ऋषि कहते हैं कि हे शिव, कई काल के पहले जो है 88 शास्त्र जी वृंद इस कथा का पाल कर रहे थे। कलयुग के पहले की बात थी, कलयुग लगने ही वाला था। उसी समय क्या होता है, एक दान दो योगी पराजो प्रकांक्षा ओ पर्यंतम विधानम सा मृत्यु में समाना। नारद जी का आगमन होता है। नारद जी जो है कर्नाटक की ओर से चले जा रहे थे। चलते वक्त क्या देखा है कि एक युवती नवीन अवस्था में नई स्त्री बैठी हुई है और उनके दो पुत्र जो है दोनों टांगों पर पड़े हुए हैं। वह पुत्र कैसे थे, वृद्ध अवस्था को बूढ़े हो चुके और उनकी माता जो है नवीन अवस्था में थी। नारद जी ने देखा कि ये स्त्री कैसी है, कितने बूढ़े बच्चों के लिए पाए हुए हैं। नारायण का गुणगान करते हुए नारद जी वहां पर मुझसे कहते हैं, अरे युवती आप कौन है? तो यह जो दो पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है? युवती बोली, महाराज मैं तो एक भक्ति हूँ और जो पुरुष दो लेटे हुए हैं यह ज्ञान और वैराग्य है। कलिकाल के आ जाने के कारण यह वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। यदि कोई उपाय हो तो बताइए। नारद जी कहते हैं उपाय तो है, लेकिन आपको प्यारे श्याम सुंदर की कथा का पान करवाना होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पान करवाओगे तो यह अचेत हो जाएंगे। जगमाध्यस्य तो भयानि तपस् चार्थे च विद्यासुरान् तेने ब्रह्म हृदयानि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। वहां से वह युवती दोनों पुत्रों को लेकर के चली। चलते चलते वृंदावन धाम में पहुंच जाती है। जैसे ही वृंदावन में गई उनको भी कथा का पान करवाया, जैसे आप यहाँ कथा का पान करते हो। कथा का पान करने का फल तो कम है, लेकिन यहाँ की जो रज है उस रज को सिर पर धारण करने का फल और ज्यादा है। इसी प्रकार कथा का पान करवाते करवाते 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन वह अच्छे नहीं होते हैं। वहां से फिर से नारद जी कहते हैं, अरे युवती किम वाक्यम किम चित्तम, क्या कारण है सो बताइए। युवती कहती है, महाराज वृंदावन में आकर के कथा का पान करवाया, लेकिन अचेत अवस्था में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ जाते हैं मेरे भक्तों, पापों के कारण पृथ्वी जो है गौ का रूप धारण करती है और ज्ञान वैराग्य जो है अचेत हो जाते हैं। कोई वैराग्य धारण करना नहीं जानता, कोई भक्ति नहीं जानता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या लिखा है, भगत सो कैसे जल बारे सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम।
इस प्रकार जो है जब उनकी मुक्ति नहीं होती है, सचेत अवस्था में नहीं आते हैं, तो नारद जी ने फिर से कहा, क्योंकि नारद का वचन जो है मिथ्या नहीं हो सकता। शिवजी के पास में एक बार नारद जी पहुंचे, तो नारद जी ने शिवजी से क्या कहा, अरे माता तुम तो बड़ी भाग्यवान हो, निज दिन से मन में भगवान को रिझाती हो और भक्ति करती हो। शिवजी ने कहा, हे संतो, आप यह बतलाइए कि भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं। नारद जी ने कहा, प्रतिदिन भगवान का मनन करो, चिंतन करो, भगवान की सैया बनाओ, भगवान को रिझाओ, एक न एक दिन तुम्हारे द्वार पर भगवान आएंगे। तो कई जन्म जन्मांतरों, कई वर्षों तक शिवजी ने भगवान के लिए आवागमन के लिए फूलों की सैया बनाई, प्रतिदिन बनाती और बुलाती, हे भगवान हमारे घर पधारिए। लेकिन आज के पुरुष दो चार दिन बनाते थक जाते हैं, अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन उसने विश्वास नहीं तोड़ा। नारद जी संत कह गए थे, एक दिन तुम्हारे घर भगवान आएंगे। तो वही तपस्या करते करते एक दिन भगवान शिवजी के आश्रम में पहुंचे। शिवजी ने कुछ देरी के बाद में पहचाना और हाथ जोड़कर के प्रार्थना करती है, भगवान आपने मुझे दर्शन दिया, लेकिन मैं एक ऐसी स्त्री हूं, अधम से अधम अधम अति नारी, उठते न मारे मैं मती मत लगारी, एक ढील निजात की नारी, आपकी पूजा अर्चा कैसे कर सकती हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या लिखा, कि जाते पाते कोल धर्म वाली, वो धर वाले पर सिया राम सिया राम सिया राम सिया अरे भी जाति पाति धन ऐश्वर्य और चतुरता से मुझे कोई मतलब नहीं। कहने रघुपति सुरभामिनी माता, मानव एक भक्ति करना था, जो भक्त होता है तो भगवान का वह अनन्य सेवक होता है। तो यहाँ पर जो है इसी प्रकार नारद जी कहते हैं, आप किसी मंदिर में जाइए, मंदिर में आवागमन होता है, संतों का आगमन होता है, देवताओं का आगमन होता है, वह राज्य के ऊपर जब पड़ेगी तब यह सचेत अवस्था में आएंगे, ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन की विवलता बिच गलियों की धूल, और लागे अंग में तो पाप होए सब दूर, वृंदावन में यह गज जो है इनके ऊपर पड़ जाएगी, इनको मुक्ति मिल जाएगी। प्रिय भक्तों, वही गज जाकर के ज्ञान वैराग्य के ऊपर पड़ती है, वह नवीन अवस्था में आ जाते हैं। उसी गज से कितनों को, कितने भक्तों को मुक्ति मिली। इस प्रकार अंत में नारद जी ने